हाँ जी, हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 नंदनी लिमिटेड। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फिर कोई आया क्या? हाँ, नंदनी लिमिटेड wants to purchase a machine if its cost will be recovered within 4 years on the basis of the following facts. Tell whether the machine should be purchased or not. क्वेश्चन में ये बताया गया है कि नंदिनी एक मशीन परचेज करना चाह रही है और वो मशीन परचेज करने के बाद यदि उस मशीन से 4 साल में इतनी रिकवरी हो जाए जितनी आज उसने खर्च की है, जितना पैसा आज लगाया है उतना 4 साल के अंदर अगर ये मशीन कमा करके दे देगी तभी वो मशीन को खरीदेगी, वरना नहीं खरीदेगी। तो इसका मतलब क्या है? हमको क्या निकालना पड़ेगा? हमको निकालना पड़ेगा पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का मतलब क्या होता है? पे बैक पीरियड का मतलब होता है कि आज आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, आज आपने जो पैसा लगाया है, वो पैसा आपको कितने समय में वापस आ जाएगा, रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या था? इसको निकालने का फॉर्मूला था इनिशियल इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश फ्लो। आपका आज का आउटफ्लो डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो, हर साल आपको कितना कैश पैसा आ जाएगा, ये आपका फॉर्मूला है। इंफॉर्मेशन हमको क्या क्या दी हुई है? हमको इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, कॉस्ट ऑफ मशीन 30 लाख रुपए, मशीन की लाइफ है 6 साल, साल्वेज वैल्यू है 48,000, अर्निंग फ्रॉम मशीन पर ईयर है 15 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 30% ऑफ रेवेन्यू, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट 90% और टैक्स है 40%। 15 लाख इसका ग्रॉस रेवेन्यू। 15 लाख रुपए क्या है? ग्रॉस रेवेन्यू, बिना कोई खर्चा वर्चा माइनस किए सिर्फ 15 लाख रुपए कमाता है। ठीक, अब इस 15 लाख रुपए में से कुछ वेरिएबल कॉस्ट होंगे, कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होंगे, उन सबको हमको माइनस करना पड़ेगा, है ना। फिर नेट प्रॉफिट आएगा, उस नेट प्रॉफिट पर हमको 40% का टैक्स पे करना पड़ेगा। उस टैक्स को पे करने के बाद जो डेप्रिसिएशन है, उस डेप्रिसिएशन को हमको ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर निकलेगा क्या? हमारा कैश इनफ्लो। ठीक है भाई, कैश इनफ्लो कैसे निकलेगा? क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर रखिए साथ में, है ना, और नोट्स निकाल लीजिए। मैं शेयर को कर रहा हूँ बंद। मैं क्यों नहीं दिखाई दे रहा हूँ? अलग अलग कलर्स आ रहे हैं सर बस।
भाई हमारा नेटवर्क चले गया था, क्लास से बाहर हो गया। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमको क्या निकालना है? पीरियड। पीरियड निकालने के लिए हमको दो चीजें चाहिए। क्या क्या? नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय सर वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है आपकी। कैश फ्लो। नेट इन्वेस्टमेंट आपको पता है? हाँ, वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है सर आपकी। अरे बोल के चुप हो जाते हो तो बोल। सर आवाज नहीं आ रही है अच्छे से आपकी। नेट इन्वेस्टमेंट हमारा है 30 लाख। नेट इन्वेस्टमेंट 30 लाख। एनुअल कैश फ्लो है जो कि हमको निकालना है, ठीक है। अब एनुअल कैश फ्लो कैसे निकालना है? कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कैश फ्लो। एनुअल कैश फ्लो का मतलब क्या है? ये मशीन में हमको कितना नकद संपत्ति हर साल। आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। अब वीडियो ही पॉज हो गया। तो भी मिलेगा कि हमको कैलकुलेट करना। ये जो सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा में आपकी बहुत आवाज सारी में। चीजें क्या करनी पड़ेगी। बाकी लोगों को आ रही है? नहीं सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है और फिर आपका वीडियो भी अटक जा रहा है। अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कब से बोल रही हूँ। और ब्लैक बोर्ड भी नहीं दिख रहा है। तुम लोगों को नहीं दिखता, फर्स्ट सेम वालों को, थर्ड सेम वालों को सबको दिखाई देता है। सर हमारे टाइम में ही नेट खराब हो जाता है आपका। नहीं पता है। सर आप एक बार देखना ना, आप रिकॉर्डिंग करते हो ना, खुद देखना हाँ कैसा मैं आता देखा है। हूँ ना, ब्रेक होता है ना, मैं भी देखा हूँ। अभी आवाज आ रही है? हाँ सर, अब बोर्ड ठीक है। दिखाई दे रहा है? हाँ सर अब ओके। दिखाई दे रहा है? हाँ। यस। तो देखिए हमको कैलकुलेट करना है एनुअल कैश फ्लो, ठीक है। अब एनुअल कैश फ्लो का मतलब क्या होगा कि हमको कितना नगद मिलेगा वो हमको कैलकुलेट करना है, नगद कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना हमेशा कि कैपिटल बजटिंग में हम नगद की बात करेंगे, ठीक है। इनकम कितना हुआ, एक्सपेंस कितना हुआ, सब कुछ कैश में, कैश से हमको लेना देना है, ठीक है। तो ये जो 15 लाख रुपए है, क्या दिया हुआ है? 15 लाख एनुअल रेवेन्यू, एनुअल रेवेन्यू। एनुअल रेवेन्यू है हमारी 15 लाख। अब इस 15 लाख में क्या क्या चीजें बताया है? वेरिएबल कॉस्ट है 30%। कितना है वेरिएबल कॉस्ट? 30%। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है वो सारे खर्चे, है ना, वो सारी लागत जो हमारे प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती जाती है ना। तो ऐसे खर्चे कितने हैं? 30%। किसका 30%? जो हमारी रेवेन्यू है ना उसका 30% हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, क्वेश्चन में बताया। तो उस वेरिएबल कॉस्ट को क्या कर लो? माइनस कर लो 15 लाख, इसका 30%, 15 से 45, 4,50,000, ठीक। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या कि आपका प्रोडक्शन का लेवल जो भी हो, ये कॉस्ट तो आपको लगनी ही है। जैसे मकान का किराया, बिल्डिंग का रेंट, मशीन का रेंट,
आप मशीन चलाओ या ना चलाओ, आप बिल्डिंग यूज करो ना करो, आपको रेंट तो पे करना ही पड़ेगा, उससे आप हट नहीं सकते, उसको आप कम नहीं कर सकते। ऐसे खर्चे हमारे क्या कहलाते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट कहलाते हैं। और फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है भाई? फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में कितना दिया है? 90,000 दिया हुआ है। फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 90,000। ये क्या आ गया? रेवेन्यू, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये आता है आपका कंट्रीब्यूशन। इसको क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन कहते हैं। कॉस्ट में हमने पढ़ा था, कितना हो जाएगा? 15 लाख माइनस 4,50,000, 10,50,000 का आपका कंट्रीब्यूशन है ना? इस कंट्रीब्यूशन में आप क्या माइनस करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे। कितना है फिक्स्ड कॉस्ट में? 90,000 स्टेट हमको दिया हुआ है। ये ऐसे करते हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, चाहे प्रोडक्शन लेवल 0 हो, चाहे प्रोडक्शन लेवल अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर हो। माइनस 90,000 बच गया कितना? 9,60,000 रुपए। और क्या चीज बच गया है भाई? डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा हमको। हमको क्या लगाना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन का रेट वगैरह कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है। हमको क्या दिया है? डेप्रिसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? असेट की कॉस्ट दी हुई है, उसका साल्वेज वैल्यू दिया हुआ है और उसका लाइफ दिया हुआ है। ठीक है, असेट की कॉस्ट कितनी है? 30 लाख। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। 30 लाख उसकी कॉस्ट है, माइनस साल्वेज वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई? 48,000 माइनस 48,000 की स्क्रैप वैल्यू है, साल्वेज वैल्यू। कितने साल तक चलेगा मशीन? 6 ईयर की इसकी लाइफ है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 3 लाख माइनस 48,000 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 42,000 आपका डेप्रिसिएशन है। 9,60,000 माइनस 42,000, 9,60,000 माइनस 42,000, 9,18,000। ये आपका क्या आ गया? अर्निंग बिफोर टैक्स। ये क्या आ गया आपका? अर्निंग बिफोर टैक्स। अब आप क्या लगाएंगे? टैक्स लगाएंगे। 9,18,000 की रेवेन्यू पर आप क्या कैलकुलेट करेंगे? टैक्स कैलकुलेट करेंगे। और टैक्स किसको पे कर देंगे? गवर्नमेंट को पे कर देंगे। कितना परसेंट टैक्स है भाई? 40% क्वेश्चन में बताकर रखा है टैक्स। तो 9,80,000 का 40% कितना हो गया? 3,67,200 का आप क्या पे कर देंगे? टैक्स पे कर देंगे। ठीक है, 9,18,000 माइनस 40%, 5,50,800, 5,50,800। ये आपका क्या आ गया? अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये क्या आ गया? अर्निंग आफ्टर टैक्स। आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालना है या एनुअल कैश फ्लो निकालना है? आपको निकालना है एनुअल कैश फ्लो। ठीक है, ये टैक्स के रूप में आपका कैश चला गया, कैश गया। ठीक, ये फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से आपका कैश गया, वेरिएबल कॉस्ट के नाम से आपका 4,50,000 कैश गया। ये 15 लाख रुपए का आपके पास कैश आया। मगर ये जो डेप्रिसिएशन है, इसकी वजह से न तो कैश गया न ही कैश आया। इस डेप्रिसिएशन की वजह से न तो कैश गया है न तो कैश आया है, लेकिन आपने इसको माइनस किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन को ऐड कर, कितना रुपए है डेप्रिसिएशन भाई? 42,000 का डेप्रिसिएशन। तो ये कितना हो जाएगा? 5,92,800 आपकी क्या आ जाएगी? एनुअल कैश फ्लो आ जाएगी। एक मिनट, मैं डेप्रिसिएशन गलत निकाल दिया। अरे भाई, मैं डेप्रिसिएशन गलत कैलकुलेट कर दिया हूँ, तो बताते भी नहीं। 30 लाख माइनस 48,000 डिवाइड बाई 6, यहाँ 4,92,000 होगा। याद करते हो? डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 4,92,000। मैं यहाँ गलत कर रहा हूँ, तुम लोग बताते भी नहीं, कर क्या रहे हो?
9,60,000 minus 4,92,000, 4,68,000। ठीक है, सर वो 4 30 लाख। लाख है क्या? हाँ ये 30 लाख है ना, असेट की जो कॉस्ट है वो 30 लाख है। मैं 3 लाख ले लिया था, गलती से लिखा 30 लाख था, कैलकुलेटर में कैलकुलेशन गलत कर दिया था। ठीक है, तो इसकी वजह से पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत हो गया मेरा। अब अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ गया, 4,68,000, इसका 40 2,80,800। 2,80,000। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन आप ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, कितना आया था 4 लाख, ये डेप्रिसिएशन आप ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 लाख 7,72,800। ये आपका क्या आ जाएगा, एनुअल कैश इनफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो। ये आ गया आपका 7,72,800। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, पे बैक पीरियड। नेट इन्वेस्टमेंट कितना है, नेट इन्वेस्टमेंट है 30 लाख। आपका एनुअल कैश इनफ्लो कितना आ गया, 7,72,800, 7,72,800, ये आपका एनुअल कैश इनफ्लो आ गया। ठीक है, 30 लाख डिवाइडेड बाय 772, 3.881, 3.881 ईयर। इतने साल में 3.88 ईयर में, 3.88 ईयर में आपका क्या हो जाएगा, ये 30 लाख रुपए रिकवर हो जाएगा कैश के रूप में। या नंदनी बताइए, नंदनी को ये मशीन परचेज करनी चाहिए या नहीं? सर आपकी क्वेश्चन आवाज क्या ही नहीं था, आ रही। नंदनी क्वेश्चन ये था कि नंदनी को कैश मशीन परचेज करनी चाहिए या नहीं। आपका आंसर आया है 3.881 ईयर, 3.881 ईयर आपका आंसर आया है। तो क्या नंदनी को ये मशीन परचेज करनी चाहिए? मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? सर आवाज ब्रेक हो रहा है सर आपका। फर्स्ट क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड क्लास में ये सब दिक्कत होता है इंटरनेट का, भगवान जाने क्या। ठीक है, तो देखिए नंदनी क्या सोच रही थी, नंदनी ये सोच रही थी कि यदि 4 सालों में ये मशीन का वैल्यू रिकवर हो जाएगा, 30 लाख रुपए रिकवर हो जाएगा, तो वो मशीन खरीदेगी, वरना नहीं खरीदेगी। यहाँ पर पे बैक पीरियड आया है आपका कितना, 3.881 ईयर, मतलब 4 साल से कम समय में ये 30 लाख रुपए रिकवर हो जाएगा नंदनी के द्वारा, तो नंदनी ये मशीन परचेज कर लेगी। आप ऐसा डिसीजन लिख देंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहाँ गया अपनी पीडीएफ? हाँ जी, देख क्वेश्चन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4,
Ranjan Limited is considering to purchase a new machine for its expansion program. There are 2 possible machines suitable for the purpose. The details are as under. ठीक, मिस्टर रंजन मशीन परचेज करना चाह रहा है, ठीक है। उसके पास 2 ऑप्शन है, मशीन X और मशीन Y। रंजन के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो मशीन X परचेज कर ले या तो मशीन Y। अब दोनों में से कौन सी मशीन उसको परचेज करनी चाहिए, ये डिसीजन हमको लेना, ठीक है। क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है? कैपिटल कॉस्ट, मशीन कितने रुपए की है? X है 6 लाख रुपए की, Y भी है 6 लाख रुपए की। सेल रेवेन्यू, मशीन से काम करते हुए X हमको 10 लाख रुपए कमा कर देगा साल भर का, और मशीन Y हमको 8 लाख रुपए कमा करके देगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इस मशीन को यूज करके हम यदि प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे को डायरेक्ट मटेरियल लगता है X में 80,000 और Y में 1 लाख। लेबर लगते हैं 1 लाख रुपए के X में, Y में लगते हैं 60,000। फैक्ट्री ओवरहेड X में लगते हैं 1,20,000, Y में लगते हैं 1 लाख। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड X में 40,000, Y में 20,000, 20,000। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट X में 20,000 और Y में 20,000। नीचे इंफॉर्मेशन में दिया है द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मशीन X इज 5 ईयर। मशीन X कितने साल चलता है भाई? मशीन X 5 सालों तक चल सकता है। मशीन X की जो लाइफ है वो 5 साल है, और मशीन Y की जो लाइफ है वो 4 साल है। अरे यार ये क्या हो गया? आगे दिया हुआ है स्क्रैप वैल्यू आर X की 60,000 और Y की 40,000। Sales are expected to be at the rates shown each year during the full economic life of machine। मतलब X पूरे 4 सालों तक कमा कर देगा, X 5 सालों तक कमा कर देगा और Y 4 साल तक कमा करके देगा। The cost relate to annual expenditure resulting from each machine. Tax to be paid is expected to be 50%। मतलब आप जितनी भी कमाई करेंगे उसका 50% आप क्या पे कर देंगे? टैक्स पे कर देंगे of the net earning each year. Interest on capital has to be paid 10% per
तो इस मशीन को खरीदने के लिए आप जो भी पैसे का जुगाड़ करेंगे 6 लाख रुपए, है ना, उस 6 लाख रुपए पर आपको क्या देना पड़ेगा, 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मशीन की कॉस्ट दे दी गई है, साथ में वो मशीन कितना कमा कर देगी और उस कमाई पर आपको कितना कितना खर्चा लगेगा, वो सारी चीजें यहाँ पर दी हुई। ठीक है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए मशीन की कॉस्ट आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, उसकी स्क्रैप वैल्यू अवेलेबल है और ईयर उस मशीन की लाइफ जो है वो आपके पास अवेलेबल है। अब आपको क्या करना है, पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है और ये डिसाइड करना है कि कौन सी मशीन कम समय में आपको आपकी लागत निकाल कर दे देगी, और जो मशीन कम समय में आपकी लागत निकाल लेगी, है ना, उस मशीन की लागत निकल जाए कम से कम समय में, उस मशीन को आप परचेज करेंगे और दूसरी मशीन को छोड़ देंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, दोनों चीजें, दोनों मशीन को आजू बाजू में रखते हुए सॉल्व करते जाना है। ठीक है भाई, चलिए हाँ सर। देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। डस्टर कहाँ पे है? हाँ जी, सबसे पहले क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर x और y। क्वेश्चन नंबर 4, पर्टिकुलर मशीन x और मशीन y, दो मशीन है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहला आइटम क्या, सेल्स। मशीन x से कितने रुपए का सेल होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है मशीन x से 10 लाख रुपए का और मशीन y से 8 लाख रुपए का सेल हम लिख लेते हैं। मशीन x से 10 लाख रुपए का साल भर का सेल होता है, साल भर का है, हाँ साल भर का है, और मशीन y से 8 लाख रुपए का सेल होता है। ठीक, ये तो सेल हो गया। अब इसमें खर्चों को हमको माइनस करते जाना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाले जो भी खर्चे हैं, कौन कौन से खर्चे हैं भाई, सबसे पहला है डायरेक्ट मटेरियल 80 और 1 लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डायरेक्ट मटेरियल कितना है भाई, 80,000 और 1 लाख। दूसरा खर्चा क्या है, डायरेक्ट लेबर 1,60,000, डायरेक्ट लेबर 1,00,000 और 60,000। तीसरा खर्चा क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड 1,20,000 और 1 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड 1,20,000 और 1 लाख। ठीक, अब और क्या माइनस करेंगे, और क्या चीजें दी हुई है, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद हमको दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 40,000 और 20,000, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 40,000 20,000। फिर क्या दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 20,000 20,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 20,000 20,000। ठीक, फिर आपको और क्या लगता है भाई, कैपिटल के ऊपर आप 10% का इंटरेस्ट पे करते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इसका 10% ऑफ
6 लाख, दोनों मशीन आपने 6 लाख रुपए में खरीदी, तो वो 6 लाख रुपए के कैपिटल पर आपको 10% का क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो 6 लाख का 10% कितना हुआ भाई, 60,000, ये 60,000, और दूसरा यहाँ पर हेलो ठीक है। अब क्या खर्चा बच गया, इसके अलावा डेप्रिसिएशन, हमको क्या कैलकुलेट करना है, अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ, ठीक है। मशीन एक्स की कॉस्ट कितनी है भाई, मशीन एक्स की कॉस्ट है 6 लाख, माइनस मशीन एक्स का स्क्रैप वैल्यू है 60,000, डिवाइडेड बाय मशीन एक्स की लाइफ है 5 साल, तो मशीन एक्स का डेप्रिसिएशन आ गया 1,08,000। दूसरा मशीन वाई के लिए सेम कैलकुलेशन, 6 लाख रुपए की मशीन थी, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना दिया हुआ है मशीन वाई का 40,000, डिवाइड बाय मशीन वाई की लाइफ कितनी दी हुई है, मशीन वाई की लाइफ दी हुई है 4 साल, तो उसका डेप्रिसिएशन कितना हो गया 1,40,000, कितना हो गया भाई 1,40,000, ये डेप्रिसिएशन हो। इस रेवेन्यू में ये सारे खर्चे यदि हम माइनस कर दें तो क्या निकल कर आएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, क्या आएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। और कोई खर्चा बचा है क्या, नहीं बचा है। तो इस अर्निंग बिफोर टैक्स को कैलकुलेट कर लो, कैसे कैलकुलेट करोगे, 10 लाख माइनस 80,000 माइनस 1 लाख माइनस 1,20,000 माइनस 40,000 माइनस 20,000 माइनस 60,000 माइनस 1,08,000, ठीक है, 3,29,000। कैलकुलेशन सही है क्या मेरी, 3,29,000, गड़बड़ हो गया, 10 लाख माइनस 80,000 माइनस 1 लाख माइनस 1,20,000 माइनस 40,000 माइनस 20,000 माइनस 60,000 नहीं, 4,72,000 आ रहा है, 4,72,000। दूसरा मशीन वाई का अर्निंग बिफोर टैक्स कितना है, 8 लाख माइनस 1 लाख माइनस 60,000 माइनस 1 लाख माइनस 20,000 माइनस 20,000 माइनस 60,000 माइनस 1,40,000, कितना आ गया, 3 लाख रुपए आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स। अब हम क्या करेंगे, इस अर्निंग बिफोर टैक्स में टैक्स लगाएंगे, टैक्स का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 50% टैक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 लाख का 50% 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1,50,000 ये टैक्स माइनस कर दिए, 4,72,000 का 50%, 4,72,000 का 2,36,000, ये टैक्स आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। और आपकी आवाज नहीं आ रही है।
अब मैं क्या करूँ भाई, नेटवर्क इशू है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। और आपका वीडियो भी अटक गया था, अभी भी अटका हुआ है। आपका टैक्स आपका 2,36,000, ठीक है, किसके लिए, मशीन एक्स के लिए, और मशीन वाई के लिए 1,50,000। अब आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा ताकि आप क्या निकाल सको, आप निकाल सको कैश इनफ्लो। डेप्रिसिएशन आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है 1,08,000 मशीन एक्स के लिए और 1,40,000 आप मशीन वाई के लिए डेप्रिसिएशन लगाए थे। उस डेप्रिसिएशन को आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश आइटम है जो कि माइनस हुआ है। आपको कैश इनफ्लो निकालना है, डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। तो 2,36,000 प्लस 1,08,000, ये आपका कितना हो गया, 3,44,000। 3,44,000 ये मशीन एक्स से आपको कैश इनफ्लो होगा एनुअली, हर साल। और मशीन वाई से आपका कितना कैश इनफ्लो होगा, 1,50,000 प्लस 1,40,000, 2,90,000। 2,90,000 का आपका मशीन वाई से कैश इनफ्लो होगा। अब आपको क्या देखना पड़ेगा कि आपका पे बैक पीरियड क्या है, आपका पे बैक पीरियड क्या है। अब पे बैक पीरियड कैसे निकलेगा, पे बैक पीरियड नेट इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो। नेट इन्वेस्टमेंट आपने जो इन्वेस्ट किया था, आपको कैश इनफ्लो हो रहा है 3,44,000, 3,44,000, ठीक है। और मशीन बाय में सर नहीं आ रही है आवाज। मशीन वाई में 6 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट था, आपको एनुअल कैश इनफ्लो हो रहा है 2,90,000, तो ये आपका आ गया 2.06 ईयर, ठीक है। पे बैक पीरियड, मशीन एक्स का पे बैक पीरियड है 1.74 ईयर और मशीन वाई का पे बैक पीरियड है 2.06 ईयर। पे बैक पीरियड का मतलब क्या हुआ कि मशीन एक्स आपको 1.7 ईयर में पूरा 6 लाख रुपए कमा करके दे देगा नगद में, और मशीन वाई आपको वही 6 लाख रुपए 2.06 ईयर में कमा करके देगा। तो आप कौन सी मशीन खरीदना चाहोगे, मशीन एक्स खरीदना चाहोगे या मशीन वाई खरीदना चाहोगे, बताइए भाई, कौन सी मशीन परचेज करना चाहोगे, जिसका पे बैक पीरियड ज्यादा है या जिसका पे बैक पीरियड कम है। का कम है। हाँ, जिसका पे बैक जिसका पीरियड कम है। कम है आप वही मशीन खरीदना चाहोगे, क्योंकि ये जल्दी से जल्दी अपनी कॉस्ट रिकवर कर लिया। मतलब अब 1.74 ईयर के बाद जो भी मशीन कमा करके देगा वो पूरा का पूरा आपका बेनिफिट है ना। आपने लगाया कितना था, 6 लाख रुपए लगाया था, ये 6 लाख को रिकवर करने में ये 1.74 ईयर ले रहा है। 1.74 ईयर के बाद जितनी भी कमाई करके देगा ये अपनी कॉस्ट से ज्यादा का कमाई करके देगा। लेकिन मशीन वाई को यही 6 लाख रुपए कमाने में कितना समय लगेगा, 2.06 ईयर लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। तो आप कौन सा मशीन प्रीफर करोगे, आप मशीन एक्स को प्रीफर करोगे क्योंकि उसका पे बैक पीरियड क्या है, कम है। आई बात समझ में? ओके सर। चलो
यस सर। अब भाई नेटवर्क इशू बहुत होता है, अब हम क्या करें। सर देखिए, बीच में ही होता है। हाँ वाईफाई बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है ना।